आप लोगों से फिर निवेदन करता हूं, जो कमेटी के सदस्य हैं अपनी बात को पूरा ठोक करके रखे एसपी के सामने, और प्रशासन से डरने की जरूरत नहीं है। हमें मरना पड़े चाहे कुछ भी करना पड़े, अपने समाज को न्याय दिला करके रहेंगे। इन भाइयों को जो मारा गया है ये बहुत ही निर्मम हत्या हुई है। आप लोग बड़ा चंदा देते हो पॉलिटिकल पार्टियों को, समाज के लोग बहुत चंदा देते हो सामाजिक संगठनों को। आपसे निवेदन करता हूं, इस परिवार के पास खाने के लिए भी दाने नहीं है। इनका अकाउंट नंबर हम लोग लेकर के शेयर भी कर देंगे। जो लोग पर्सनल जाकर के देना चाहें इस परिवार को, आर्थिक रूप से सहयोग भी करें। किसी को कोई दिक्कत है तो हमसे बात करें। मेरा नंबर आप लोग नोट कर लें, 8588333312, 85888333 और 12। ये मेरा नंबर है। आप लोगों को कोई भी जानकारी लेनी, आप मुझे फोन कर सकते हैं। इस परिवार की आर्थिक मदद जरूर करें। जो विदेशों में बैठे लोग हैं उनसे भी निवेदन है, और जो देश में बैठे हैं, मैं ज्यादा नहीं कहता, वाल्मीकि समाज के लोग या बहुजन समाज के लोग, मैं ज्यादा रुपए नहीं कह रहा आपसे। हर परिवार अगर 100 रुपए की मदद करेगा तो इस परिवार का जीवन यापन अच्छे से हो जाएगा। इनके छोटे छोटे बच्चे हैं, उनकी पढ़ाई हो जाएगी, बूढ़े माँ बाप हैं, जवान विधवाएं हैं बेचारी इनकी। जय भीम साथियों, आज जो आपके रूबरू लाइव होने का जो कारण है, वो कैथल में जो घटना हुई है शिवपुरी में, जो 2 वाल्मीकि जाति के लड़कों को सिर्फ इसलिए मार दिया गया कि उनके ऊपर शक था कि वो मछली चोरी कर रहे हैं। एक साथी ने, जब वो बच्चे दोनों भाई नहीं आए घर पे, तो उसकी घरवाली ने रिपोर्ट करवाई जा करके थाने में वहां पर। तो उसके बाद पता चला कि दोनों जो है ना, वो मछली चोरी के आरोप में पकड़ रखे हैं। पुलिस के हवाले किया। जो वहाँ ठेकेदार थे मछली वालों ने, उन्होंने एक को ठेकेदार पकड़ के लाए और एक को वहीं पर मार मार के उन्होंने तालाब में फेंक दिया, और उसकी लाश भी 3 दिन बाद मिली साथियों। एक को वो पकड़ के लेके गए पुलिस के पास, तो पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन करने की बजाय, उसके बयान लिखने की बजाय उसमें लापरवाही बरती, और जब उसको हॉस्पिटल ले गए तो हॉस्पिटल में उसकी डेथ हो गई। कोई डाइन स्टेटमेंट वो नहीं दे पाया, क्योंकि पुलिस ने जानबूझ करके उसमें बयानबाजी लेने में देरी की। उसका कारण है क्योंकि गरीब लोगों की लिए जो कानून है वो उनको नहीं मिल पाता न्याय, क्योंकि इस देश में इस तरह की परंपरा है। और जो सरकार में बैठे लोग हैं वो वही लोग बैठे हैं जो हमें दबाने का काम करते हैं। हम लोगों को आगे बढ़ते हुए देख के वो लोग खुश नहीं है। तो साथियों, कल हम लोग मनोहर साहब काशीराम ब्रिगेड के सभी साथी वहां पर गए थे कैथल में, उस गांव में, शिवपुरी कॉलोनी में, जहां उन बच्चों का परिवार शोकाकुल था। हम उस परिवार से मिले, उस परिवार के हालात देखे हमने। साथियों, उनके पास खाने तक के लिए लाले पड़े हुए, क्योंकि कमाने वाले वही थे उस परिवार के, और उनको ही मार दिया गया। अब उनके घर में कोई कमाने वाला नहीं है। और दूसरी बात, उसमें एक मुकदमा जो दर्ज हुआ, उसमें तो हत्या और एट्रोसिटी का मुकदमा सेक्शन लग के दर्ज हो गया था, जिसका कंपनसेशन अभी तक नहीं मिला उनको। लेकिन जो दूसरी एफआईआर हुई, दूसरा जो 100 मिला था, 2 दिन बाद मिला था, और उसमें जो एफआईआर की गई उसमें उन्होंने 302 और SC/ST एट्रोसिटी एक्ट नहीं लगाया था, जिसके कारण उन परिवार को कंपनसेशन दूसरे का मिल नहीं पाएगा। तो साथियों, वहां पर जो कमेटी बनी हुई है इनको न्याय दिलाने के लिए, उसमें वकील भी हैं, अच्छे लोग भी हैं, कुछ सीनियर सिटीजन भी हैं। उन लोगों ने वहां पर अभी तक लड़ाई लड़ी जो भी। उसके बाद जब हम कल गए तो उन लोगों से बैठ के हमने चर्चा की, सारी बात का संज्ञान लिया। तो जो जो फैक्ट फाइंडिंग सामने आई, उसके आधार पर हम लोगों ने एक फैसला लिया था कल कि भाई 15 तारीख को हम लोग, जो प्रदेश का मुख्यमंत्री है खट्टर, जो भाजपा शासित सरकार है हरियाणा में, उसका जो मुख्यमंत्री है वो करनाल में रहता है, और उसके घर का घेराव 15 तारीख को सुबह 10 बजे इकट्ठा होकर के बहुजन समाज के तमाम
सोशल एक्टिविस्ट और हम लोग उनका घेराव करेंगे। लेकिन अभी सूचना आई थी कि वहाँ पर जो कमेटी बनी हुई है उन लोगों को वहाँ के एसपी ने बुलाया और उनको आश्वासन दिया है कि आप कल आ जाओ मुझसे मिलने के लिए, और हमने आपकी सारी मांगे मान ली है, लेकिन आप लोग जो है वो प्रदर्शन ना करो 15 तारीख को। अगर हम लोग नहीं करें तो आप हमें कहना। साथियों, जो मुख्य रूप से वहाँ पर बात सामने आई तो वो लोग पहले भी अपनी बात उनसे कह रहे थे प्रशासन से, प्रशासन नहीं मान रहा था। लेकिन हमें छोटी छोटी चीज़ों के लिए भी संघर्ष करना पड़ता है। हरियाणा में कितने ही कांड हुए हैं, हर कांड के लिए हमारे लोगों ने सड़कों पे उतरा। चाहे बिन जल में आप चले जाओ, वहाँ कश्यप समाज के 3 बच्चों को मार दिया गया था, उसके लिए भी आंदोलन करना पड़ा। उसके एफआईआर कराने के लिए भी रोड जाम करना पड़ा, हाईवे जाम करना पड़ा, जब जाकर के एफआईआर हुई थी। साथियों, चाहे यमुनानगर कांड हो, चाहे गोहाना कांड हो, चाहे बघाण कांड हो, चाहे मिर्चपुर कांड हो, या फिर ये अभी जो कैथल का जो शिवपुरी की घटना ये हो, मतलब कोई भी हमें न्याय लेने के लिए, जायज न्याय लेने के लिए भी हमें सड़कों पर उतरना पड़ता है, प्रदर्शन करने पड़ते हैं। साथियों, तो जब हम लोग वहां कल गए तो उसके बाद वो फैसला हुआ वहां पर, और उस पूरी टीम को जो कमेटी है उसको हेड कर रहे हैं रजत कंसल जी, जो एडवोकेट हैं। समाज में एट्रोसिटी होती है तो वो पहुंचते हैं। मैं उनका थैंक्स करता हूं कि वो समाज के प्रति इतने जागरूक हैं कि समाज की हर लड़ाई को अपने संज्ञान में लेकर के उसको लड़ने का काम करते हैं। लेकिन जब उन्होंने देखा कल के यहाँ पर संदीप वाल्मीकि भी आ चुका है, पहुंच चुका है, और सारे जो क्रांतिकारी साथी थे पूरे हरियाणा के, जब उनको मैसेज गया तो वहां पर तमाम लोग वहां पर पहुंचे। और फिर हम लोगों ने वहां बैठ के एक निर्णय लिया था कि 15 तारीख को हम लोग खट्टर का घेराव करेंगे और देखेंगे वो कैसे हमें न्याय नहीं देते हैं। तो साथियों, हो सकता है उस बात से घबरा करके उन लोगों ने इस कमेटी के सदस्यों को बुलाया हो। तो कल का जो प्रोग्राम है, जो वहां पर हमने करना था करनाल में, सीएम के घर का घेराव करना था, वो फिलहाल पोस्टपोन कर दिया गया है। कमेटी के लोगों का फोन आया था, उन्होंने कहा कि संदीप भाई ऐसे ऐसे उन लोगों ने बुलाया था हमें और कल की मीटिंग है एसपी के साथ, तो आप बताओ हम क्या करें। तो मैंने उनको कहा कि भाई आप लोग शुरू से ही काम कर रहे हो इस मुकदमे को लेकर के, आप लोग निर्णय लीजिए, हम तो आपके निर्णय के साथ हैं, हम आपके सहयोगी हैं, हम आपके साथ खड़े रहेंगे। तो उन लोगों ने निर्णय लिया कि कल का जो मीटिंग है वो वहां पर एसपी ऑफिस में कल करेंगे वो लोग, उसमें सारे कमेटी के सदस्य शामिल होंगे। और जो प्रोग्राम था हमारा उसके घर का घेराव करने का, वो प्रशासन का हवा निकल गई या क्या हुआ, जो भी हुआ दबाव में है, तो वो कल का प्रोग्राम कैंसिल किया गया है। अगर कल जो मीटिंग होगी एसपी के पास इन साथियों की, अगर इनको सेटिस्फाई नहीं किया जाता तो फिर हम लोग दोबारा समय लेकर के एक कॉल देंगे और दोबारा हम लोग सीएम का घेराव करेंगे। और सबसे मतलब बुरी बात यह है, दिल को दुखने वाली बात यह है कि उन भाइयों की डेड बॉडी आज भी कैथल हॉस्पिटल में मोर्चरी में रखी हुई है, उनका अभी तक संस्कार नहीं हुआ है। संस्कार इसलिए नहीं हुआ कि उस परिवार को न्याय नहीं मिला। आज हालांकि वो भाई हमारे बीच में नहीं है, बॉडी रखी है, तो हम लोगों ने ये निर्णय भी लिया है वहां बैठ के कि हम लोग जब तक संस्कार नहीं करेंगे, जब तक इनको न्याय नहीं मिलेगा और प्रॉपर इनकी एफआईआर नहीं होगी, इनको कंपनसेशन नहीं मिलेगा, तब तक हम लोग इसका संस्कार नहीं करेंगे। और मैं उन लोगों को भी एक मैसेज देना चाहता हूं जो बड़ी बड़ी बातें बकवास करते हैं सोशल मीडिया पर पे आके के, है ना, बड़ी बड़ी बातें, वाल्मीकि जैसे उन्होंने ठेका ही ले लिया वाल्मीकियों का, आज वो कहीं नहीं दिख रहे, कोई नहीं हरामजादा वहां पर पहुंच रहा। जो लोग ठेकेदार बने घूमते इस समाज के हरियाणा में, वहां कोई नहीं पहुंच रहा है। अरे असली लड़ाई तो ये है। और ये लोग क्या करते हैं, बड़ौदा के चुनाव में आपने देखा, जिस बीजेपी के राज्य में हमें न्याय नहीं मिल रहा है, न्याय तो हमें कांग्रेस के राज में भी नहीं मिलता, ये तो दोनों एक ही बाप की औलाद हैं, कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो। लेकिन जब बड़ौदा का उपचुनाव हुआ, कुछ समाज के दलालों ने कैसे उसको सहयोग किया, खट्टर को आप लोगों ने देखा, कैसे हमारे वाल्मीकि भगवान को ये लोग चुनाव में बेचते हैं।
उसका मोल लगाते हैं, यात्राएं निकालते हैं और बड़ी बड़ी पार्टियों के लोगों को बुला करके चंदा इकट्ठा करने का काम करते हैं, समाज को बेचने का काम करते हैं। आज वो कहां चले गए? आज आओ, सड़क पे आओ इन भाइयों को न्याय दिलाने के लिए, लेकिन नहीं, सिर्फ राजनीति करनी समाज के नाम पे। तो ऐसे दलालों को भी आप लोगों ने इससे सावधान रहना है। तो साथियों, कल का जो प्रोग्राम है वो कैंसिल है और कल जो मीटिंग होगी उसमें रजत कंसल जी जो एडवोकेट हैं, जो इस मीटिंग के सारा देखरेख कर रहे हैं, वो उपस्थित होंगे। उनसे मेरी बात हुई, अभी फोन आया था उनका, तो मैंने उनको कहा कि भाई ठीक है, आप लोग बात करिए जा करके, और जब तक आप सेटिस्फाई नहीं होंगे, जब तक आप कोई निर्णय नहीं लेंगे, जब तक हम आपके साथ हैं, हमें चाहे सड़क पर लड़ना पड़े, आपके साथ खड़े हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग अगर यहाँ पर हमें न्याय नहीं मिलता है तो वो दिन दूर नहीं है। आज तो किसानों ने दिल्ली को घेरा है। अगर जिस दिन बहुजन समाज के लोग इकट्ठे होकर के इस दिल्ली का दाना पानी बंद कर दिया ना, तो इनको पता चल जाएगा हुक्मरानों को कि बहुजन समाज में ताकत क्या है। तो साथियों, कल वहां पर ना जाएं आप लोग, अगले आदेश का इंतजार करें। आप लोगों से फिर निवेदन करता हूं, जो कमेटी के सदस्य हैं, अपनी बात को पूरा ठोक करके रखें एसपी के सामने, और प्रशासन से डरने की जरूरत नहीं है। हमें मरना पड़े, चाहे कुछ भी करना पड़े, अपने समाज को न्याय दिला करके रहेंगे। इन भाइयों को जो मारा गया है, ये बहुत ही निर्मम हत्या हुई है। आप लोग सबने सोशल मीडिया के माध्यम से देखा भी है। और एक और अपील करता हूं हाथ जोड़ करके आप लोगों से, आप लोग बड़ा चंदा देते हो पॉलिटिकल पार्टियों को, समाज के लोग बहुत चंदा देते हो सामाजिक संगठनों को। आपसे निवेदन करता हूं, इस परिवार के पास खाने के लिए भी दाने नहीं है। इनका अकाउंट नंबर हम लोग लेकर के शेयर भी कर देंगे। जो लोग पर्सनल जाकर के देना चाहें, इस परिवार को आर्थिक रूप से सहयोग भी करें। किसी को कोई दिक्कत है तो हमसे बात करें। मेरा नंबर आप लोग नोट कर लें, 8588333312, 85888333 और 12, ये मेरा नंबर है। आप लोगों को कोई भी जानकारी लेनी है, आप मुझे फोन कर सकते हैं। इस परिवार की आर्थिक मदद जरूर करें। जो विदेशों में बैठे लोग हैं उनसे भी निवेदन है, और जो देश में बैठे हैं, मैं ज्यादा नहीं कहता, वाल्मीकि समाज के लोग या बहुजन समाज के लोग, मैं ज्यादा रुपए नहीं कह रहा आपसे, हर परिवार अगर 100 रुपए की मदद करेगा तो इस परिवार का जीवन यापन अच्छे से हो जाएगा। इनके छोटे छोटे बच्चे हैं, उनकी पढ़ाई हो जाएगी, बूढ़े माँ बाप हैं, जवान विधवाएं हैं बेचारी इनकी। तो आप लोगों से निवेदन है कि इनकी फाइनेंशियली मदद जरूर करें। और अगले आदेश के लिए आप लोगों को, आदेश नहीं, हम तो निवेदन करेंगे। अगली बात जो भी तय होगी आप लोगों को शेयर की जाएगी, साझा की जाएगी। तो ज्यादा से ज्यादा साथी इसको शेयर करें, वीडियो को लोगों तक पहुंचाए और बताएं कि समाज का कैसे शोषण हो रहा है, हमारे समाज के ऊपर कैसे अत्याचार हो रहे हैं। मनीषा का दर्द अभी हरा ही है, जख्म भरा ही नहीं है, ये दूसरा जख्म हमें मिल गया। तो साथियों, जब तक आप लोग सरकार बनाने के लिए काम नहीं करेंगे, अपना वोट डालना नहीं सीखोगे, तो किसान बॉर्डर पे बैठे रहेंगे और आप लोग भी पिटते रहेंगे। अपना दुश्मन को पहचानो और अपने पराये की पहचान करो। जय भीम, नमो बुद्धाय साथियों।